पाकिस्तान का परचम अब चांद के मदार पर लहराया जाएगा। पहला सैटेलाइट मिशन iCubeQ चांद के लिए रवाना। पाकिस्तान चांद पर मिशन भेजने वाला छठा मुल्क बन गया। वज़ीर-ए-आज़म की चांद के लिए मिशन की रवानगी पर कौम को मुबारकबाद। मिशन खलाई तहकीक के साथ साथ कौमी तरक्की और तामीर का बाइस बनेगा। कौम के नाम पैगाम जारी। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी दे दी। इत्तलाक 30 जून 2021 से होगा। बलोचिस्तान में गंदम खरीदारी का अमल अगले हफ्ते से शुरू करने का फैसला। काबीना ने 5 लाख टन गंदम खरीदारी के लिए 5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। एक मजबूत फौज मुल्क के लिए नागुज़ीर है। अपनी फौज के लिए हर मुश्किल बर्दाश्त करेंगे। सरबराह अपोजिशन ग्रैंड अलायंस महमूद अचकजई की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई ने वाज़ेह कर दिया कि मैंडेट चोरों के अलावा सबसे मुज़ाकरात होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। वाफिर मिकदार में गंदम होने के बावजूद दरामद करना बड़ा स्कैंडल है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने अनवारुल हक काकड़ और मोहसिन नकवी के खिलाफ कार्रवाइयों का मुतालबा कर दिया। नई हुकूमत के 2 माह में बरामदात में 45 करोड़ 40 लाख डॉलर्स की कमी। हुकूमत के दूसरे माह तिजारती खसारा 181% बढ़ गया। मुल्क में महंगाई में 1% की कमी। सालाना शरह 24.37% पर आ गई। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। मानसेहरा में हजारा एक्सप्रेस वे पर गाड़ी का चालान करने पर फायरिंग। इंस्पेक्टर आमिर शहीद और सिपाही नवीद जख्मी। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए इलाके का मुहासरा कर लिया गया। कुजदार में चमरोक चौक पर रिमोट कंट्रोल बम धमाका। सदर प्रेस क्लब मोहम्मद सिद्दीक मिंगल जाँ बहक। वाक़ये में 9 अफराद जख्मी भी हुए। और वनडे और T20 रैंकिंग में भारत की पहली पोजीशन बरकरार। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया पहली पोजीशन पर आ गया।